खंडवा के आसपास के राष्ट्रीय राजमार्गों पर भले ही भारी वाहन और कमर्शियल वाहन केंद्रीय परिवहन मंत्री के आदेशों और निर्देशों का बखूबी पालन करते नजर आ रहे हों, मगर खंडवा के शहरी क्षेत्रों में वर्तमान में यातायात व्यवस्था को लेकर और भी विकृत माहौल बन चुका है। खंडवा में अभी भी कई जगह ऐसा देखा गया है कि वाहन चालक बड़े ही तेजी से इतनी फुर्ती से निकल जाते हैं और कई बार अब पहले तो ये था कि दुर्घटना होती थी तो लोग रुक कर जो घायल है उसको अस्पताल तक पहुंचा देते थे, मगर वर्तमान में केंद्रीय परिवहन मंत्री के आदेशों का जो माहौल बना है उसमें अब संवेदनशीलता ही खत्म हो गई है। वर्तमान में अभी कुछ दिन पहले शनि मंदिर पर पंधाना रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक बाइक ने एक बुजुर्ग को उड़ा दिया और दुर्घटना इतनी जोरदार थी कि जो बुजुर्ग आदमी है वो कई फीट उछला और उसके बाद ज़मीन पर गिर गया और उसकी हालत बहुत दयनीय हो गई। सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसे बुजुर्ग को टक्कर पड़ी जिसका न तो आधार है, न आयुष्मान है और न ही परिवार में कोई ऐसा है जो कि उसकी ढंग से देखभाल कर पाए, बल्कि शासन की किसी योजना का उसको फ़ायदा भी नहीं है। ऐसे में एक अज्ञात वाहन द्वारा जिस तरह से उसको क्षतिग्रस्त किया गया है, दादाजी धुनीवाले जिला चिकित्सालय की नई बिल्डिंग में वह बुजुर्ग अभी भी आस लगाए बैठा है कि उसका कोई न कोई इलाज कराएगा, मगर उसके परिवार के लोग और अन्य लोग कोशिश में लगे हैं क्योंकि इसका आयुष्मान कार्ड नहीं होने के कारण उसे अभी भी दादाजी धुनी वाले जिला चिकित्सालय में कोई इलाज प्राप्त नहीं हो पा रहा। भाई साहब राम राम, क्या बात हो गई आज जिला चिकित्सालय में आप भर्ती हैं दादाजी धोनी वाले? कुछ घटना हो गई थी क्या आपके साथ? कहाँ? कुछ घटना हो गई थी आपके साथ? हाँ, वो गाड़ी वालों ने मारा था ना। कहाँ पे मारा था आपको? वही इकबारा बाजार के एजेंट। कहाँ पे हुई थी घटना? सर ये अपने पंधाना रोड पर इलाहाबाद बैंक के सामने वो नया इंडियन बैंक। ये मुख्य घटना ये अपने पंधाना रोड की है? जी, पंधाना रोड है, इंडियन बैंक के पास। तो उस समय आप लोगों ने क्या ये घटना को देखा था क्या? जी, हमने देखा था। मोटरसाइकिल वाला आया था, बहुत स्पीड में था और ये अपने साइड में ही चल रहे थे और अपने ठेस मारकर एकदम तेज रफ्तार से निकल गया। तो ये दादाजी सड़क पे क्या घूम रहे थे? ये घर जा रहे थे अपने। अच्छा और पैदल चल रहे थे, बहुत धीरे धीरे चलते हैं, पहले से मतलब अपाई थे वो। अच्छा। तो इस कारण उनको धीरे धीरे चल रहे थे और मोटरसाइकिल आया बहुत तेज गति से और इनको एकदम ऐसा उड़ाया कि ये कम से कम 6 फीट दूर जाके फेंका है। दादाजी आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ, उसी की घटना हुई, देखा नहीं। ये गिर पड़े थे, चक्कर खा तो के होश में ही नहीं थे। आपको किसी को साथ में लेके निकलना चाहिए था, आप अकेले कैसे निकल गए? आ जाते हैं, थोड़ा घूम फिर के यहीं तक जाते हैं, तुम सीधे घर। सीधे घर चले जाते हैं। ये तो अचानक मार के चला गया आपको। हमने सबके साइड से चलते हैं, हाँ। और साइड में भराते हैं सारे। आपको लगता है कि खंडवा में ऐसे लोग बड़ा गलत चल रहे हैं? चल रहा है, दिन रात ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता है? साइड में भरा जाते हैं, साइड से चलता है। अरे बाप रे, अरे अरे मत कर। हो जाएगा ऐसा पकड़ है ना, समझा। दादा राम राम। राम राम। दादा आप क्या हैं इन भैया के? तो हमारे भाई है। अच्छा, आपके भाई है ये? बड़े भाई है छोटे भाई? बड़े भाई। तो ये घटना की जानकारी आपको कैसे मिली? मेरे को मालूम पड़ा, दीपू भाई ने फ़ोन लगाया, बोले तेरे भाई को
मोटरसाइकिल वाले ने कुचल के भाग गया। अच्छा। जब हम आए उसको लेने के लिए, हाँ। वो टेम्पो में डाले, उसको ले गए उन्होंने, हम लोग। तो डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने ये थे ना, इलाज कर रहे थे। इलाज चल रहा है ना? हाँ डॉक्टर और ये स्टाफ की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है आपको? हाँ। तो ये जो अज्ञात वाहन मार के गया है, इसकी जानकारी मिली है कुछ आपको? सर थोड़ा कैमरा वगैरह फुटेज चेक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो नज़र आ रहा है वो। हाँ। कर लेंगे उसे कैप्चर 1-2 दिन में। आपका शुभ नाम? दीपक वर्मा। आप क्या करते हैं? ये हमारा अंडे का शॉप है, वहीं पर जहाँ पे इनका एक्सीडेंट हुआ इसके सामने। ये जो मरीज है इनसे आपका क्या संबंध है? मामा जी हमारे। मामा जी। हाँ, हमारी दुकान से ही लेके सामान वो घर जा रहे थे। और आप दीदी हैं? हमारे यहाँ घाटू साहब के भजन थे, तो हमारा ट्रेन के लड़का ने हमको बोला कि मुझे अपना मामा का एक्सीडेंट हो गया और तुम जल्दी से आओ। चलिए जल्दी ठीक हो जाएंगे। पूरा परिवार, भाई बहन सब इकट्ठे हो गए। ये मऊ से आए हैं, वो इंदौर से है। नहीं, ये तो बहुत खराब घटना हुई थी। उछाल दिया था गाड़ी वाले ने। खंडवा के मोगट थाने में 2 हफ्ते और 3 हफ्ते से लगभग पड़ी यह पिकअप, जिसमें अवैध सागौन ले जाई जा रही थी। यह सागौन की गाड़ी जो है, यह मात्र इसलिए पकड़ में आई क्योंकि यह खंडवा के जाने माने व्यापारी रोमी नारंग को टक्कर मारकर, इनकी गाड़ी को टक्कर मारकर निकल गई थी, जिस पर पुलिस थाना मुगट में इसकी रिपोर्ट दर्ज हुई और तत्काल इस गाड़ी को हिरासत में लिया, किंतु ड्राइवर भाग निकला। कहा जाता है कि टिटगांव के पास के ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला इमरान, जो कि ऐसी कई गाड़ियां हैं जो महाराष्ट्र की पार्सिंग गाड़ियां हैं, और इन गाड़ियों में अवैध सिल्लियाँ इधर से उधर हर वार्ड से निकालकर यह लोग प्रशासन, फॉरेस्ट और पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए ले तो जाते हैं, किंतु वर्तमान में कई बाजार में ऐसे फर्नीचर की दुकानें भी आकर खड़ी हो गई हैं, जो कई संख्या में बोला जाए तो कुंटलों में आपको फर्नीचर बना के दे देंगे। यह नहीं पता चलता कि आखिर में यह सागौन आ कहाँ से रहा है। खंडवा के जंगल साफ होते जा रहे हैं। फॉरेस्ट का कहना है कि चोरी नहीं हो रही है, और ग्रामीणों का कहना है कि आए दिन जंगल खाली होता जा रहा है। वर्तमान में प्रशासन और सत्ता को जंगलों की तरफ रुख करने की आवश्यकता है, क्योंकि अवैध सागौन की चोरी बड़े ही धड़ल्ले से चल रही है, जो कि प्रशासन की महकमे के कुछ अधिकारी और अधिकांश कर्मचारियों को पता होते हुए भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं करना। यह नहीं पता चलता कि क्या वाकई वन संपदा को लेकर हमारे वरिष्ठ अधिकारी गंभीर हैं या नहीं हैं। वर्तमान में इन घटनाओं और इन गतिविधियों को जब वार्ड स्तर पर देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि यह सब खुलेआम चल रहा है। चाहे 2 नंबर का काम हो, चाहे कैसा भी काम हो, प्रशासन के हर महकमे के कर्मचारी और अधिकारी को पता है, और हर कोई यह कहता है कि यह हम 1 नंबर में ले जा रहे हैं, मगर वास्तविकता यही है कि 1 नंबर में जो भी कार्य होता है वह गली मोहल्ले और वार्डों से चुपके से नहीं निकाला जाता। इस गाड़ी का अभी भी कोई जांच नहीं की गई है। मुगट थाने में काफ़ी समय से पड़ी है और इसमें सिल्लियाँ भी रखी हुई हैं। कहा जाता है कि ये बहुत बड़े बड़े व्यापारियों का इसमें जुड़ाव है, जो कि इमरान नाम के व्यक्ति के माध्यम से इस तरह से हेरा फेरी का कार्य चल रहा है।
कहाँ लगी है इसको? इधर लगी, इधर दोनों हाथों में लगी। क्या बोल रहे डॉक्टर? रेफर का बोल रहे क्या? इंदौर रेफर कर दिया। कर दिया? हाँ, गाड़ी भी आ गई। नाम है आपका? राज राज भाई, ये जो घायल हुए हैं इनका नाम क्या है? सोमू गाठिया। सोमू गाठिया कहाँ रहते हैं ये? शास्त्री नगर। नहीं, रहने वाले कहाँ के? शास्त्री नगर नवचंडी मंदिर। यही प्रॉपर आप लोग यहीं के रहने हाँ वाले? तो रहते कहाँ हो आप लोग? यही शास्त्री नगर नवचंडी मंदिर। ऐसा? हाँ तो ये मेले में जो झूले का काम है हाँ। ये आप लोग लेते हैं? नहीं, हम काम करते हैं वहाँ पर। काम करते हैं? हाँ। झूले का मालिक कौन है? उनका नाम नहीं पता। राम भैया। राम भैया। हाँ। तो ये घटना क्या हुई थी बताइए थोड़ा सा बोल इतना कर। तो हमको भी नहीं पता, वो तो उधर था और हम इधर वाले झूले पे कस रहे थे। अच्छा, झूला कसने का काम कर हाँ। रहे थे। तो आप लोग जब झूला कसने जाते हैं तो उसमें कुछ सेफ्टी वगैरह रहती है कि नहीं? आप कुछ लोग बांधते हैं कि नहीं बांधते, कि ऐसे ही चले जाते हैं? नहीं पता उसने सेफ्टी करी कि नहीं। हम ये वाले झूले हम छोटा झूला कस रहे थे और ये कब चढ़ा हुआ है ये नहीं पता। आप छोटा झूला करें या बड़ा झूला करें, हाँ। आप लोग वो सेफ्टी जो वायर रहता है वो बांध के करते हैं कि नहीं करते? करते ना। कहाँ है आप लोग पास? है ना, सब चीज़ें रखी हुई है। अभी ये कैसा चढ़ा हुआ है ये नहीं पता चला। क्या क्या लगी है इसको, क्या क्या चोट आई है? पैरों में ये और ये इधर का पैर पिक्चर है, दोनों हाथ पिक्चर है और कमर पिक्चर है। आपके ठेकेदार कौन है, क्या नाम बताया था? राम भाई। राम भाई। तो सब इसे चोट का क्या है ये है कि सिर में स्टिच लगे हैं, कितने लगे करीब? आगे पीछे 2 स्टिच है। अच्छा, और हाथ आगे स्टिच 2 है। हाथ में भी लगी है इसको? हाथ में भी है, दोनों हाथ फ्रैक्चर है। और क्या क्या हुआ है इसको? और इधर फीवर फ्रैक्चर है। ऐसा? ओके। तो कुछ डाला है इस पे? हाँ, रिंग डाला है। रिंग डाला हुआ जी, है। जी। और दोनों पैर? और ये ठीक है, उधर का है फ्रैक्चर। नहीं, ये आगे भविष्य में कमाने लायक स्थिति में नहीं है कि ठीक हो जाएगा? हो जाएगा ठीक, यंग लड़का है। जी जी।